श्वेता, एक अपडेट आज और आती है अहम, और वो आती है कि गैस एंड ऑयल के इंपोर्ट पर अमेरिका बैन लगा रहा है। इसका असर यूरोपियन कंट्रीज पर भी होगा, अमेरिका में भी दाम बढ़ेंगे। लेकिन क्या रशिया इसको जहन में रखकर पहले से आया था, उसे पता था? क्योंकि उसने पहले भी क्रीमिया पर कब्जा किया, तब भी सैंक्शंस लगे थे। इसका कितना असर आप देख रही हैं जब हम जंग के 14वें दिन बातचीत कर रहे हैं? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जो ये संस्थान हो जाते हैं वो सब टूथलेस टाइगर्स हो जाते हैं। यानी वो कहते हैं ना, वैसे विषहीन सर्प को जब हम कहते हैं कि अगर कोई आपको पता है कि उसका कोई असर ही नहीं हो सकता है, तो आप कुछ दिनों के लिए सुन लेते हैं उन प्रतिबंधों के बारे में और उसके बाद करते वो है जो आपका दिल चाह रहा है। अब रूस को की मौजूदा स्थिति में आप देखिए, कितने देश खड़े हो गए, कितने देशों ने कहा कि अरे इससे आगे प्रतिबंध लगा दोगे तो हमारे ऊपर भी इसका असर पड़ने लगेगा। तो इस तरह की चीजें नहीं की जा सकती हैं। रूस को ये चीजें मालूम है। कल की तारीख में वो क्या एक ऐसी पोजीशन में भी रहेगा जहां से उसका बार्गेनिंग पावर इस हिसाब से रहेगा कि वो कहेगा कि ये जो प्रतिबंध हमारे ऊपर लगाए थे वो आप हटा लीजिए। रूस कोई कमजोर देश नहीं है, न सिर्फ सैन्य तौर पर बल्कि बाकी चीजें जिन पर बाकी की दुनिया और खासकर यूरोप के ये तमाम देश निर्भर रहते हैं उसके ऊपर। और इसीलिए रूस की ये पूरी कोशिश है कि वो सैन्य हिसाब से जो वो चाहता है वो करता रहे, और ये प्रतिबंधों का ख्याल तो आगे रख लिया जाएगा। और जो देश अभी उसके साथ वापस, देखिए, उसके साथ नहीं खड़े हुए, लेकिन इन प्रतिबंधों के खिलाफ तो एक आवाज के तौर पर खड़े हो गए कि इसका असर हम पर पड़ रहा है, और ये भी इनडायरेक्टली रूस को फायदा पहुंचा रहा है। तो अमेरिका चाहे कुछ कर ले, मुझे तो बाइडेन के भी नेतृत्व में जो इस पूरे जो रूस यूक्रेन युद्ध के बाद बाइडेन के नेतृत्व पर भी इतने सारे सवाल है कि अमेरिका का एक राष्ट्रपति ऐसी कमजोरी नहीं दिखा सकता। नहीं, इसको लेकर भी एक सवाल यहां स्टूडियो से पूछा गया था कि अमेरिका का इतना ज्यादा यूक्रेन में इंटरेस्ट क्यों रहा है, पूरी साख दांव पर लगा दी। लेकिन इसके ऊपर सवाल जवाब करेंगे श्वेता। एक और खबर आई, क्योंकि आप पड़ोसी देशों की लड़ाई को कवर कर रही हैं, आप रशिया यूक्रेन को। आप पाकिस्तानी छात्रा ने कहा कि देखिए, भारत ने कड़ी परिस्थितियों में मदद की, बांग्लादेशी छात्रों को भी भारत ने ऑपरेशन गंगा के तहत बचा लिया। तो एक पड़ोसी अच्छा होना, जैसे कि अटल जी कहते थे कि पड़ोसियों से रिश्ते बनाए रखिए, आप बदल नहीं सकते हैं, संबंध मधुर रखिए। क्या जो भारत संकेत दे रहा है, इसे रूस और यूक्रेन भी समझ सकते हैं कि संबंध जरूरी है पड़ोसियों के? रूस और यूक्रेन पता नहीं जी, पड़ोसियों के संबंध बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन देखिए ना कि एक तरफ पाकिस्तान जैसा जो पड़ोसी है, वो एक लड़की के निकलने पे क्या वो पाकिस्तान आधिकारिक तौर पर इसका शुक्रिया अदा करेगा? मुझे लगता है नहीं। वो एक अपनी अलग रसूख में रहना चाहते हैं। चीन के छात्र यहाँ पर फंसे हुए हैं, चीन उनको देख नहीं रहा है। पाकिस्तान के छात्र फंसे, उन्हें नहीं देख रहा है। नेपाल हमारा मित्र देश है, बांग्लादेश हमारा मित्र देश है, वो तो जरूर इस चीज को स्वीकारेंगे। वो जरूर। श्वेता, माफी के साथ आपको रोक रहा हूं मैं। आपने जिक्र किया पाकिस्तान का शुक्रिया करेगा, बांग्लादेश ने कर दिया। श्वेता, मुझे लगा आपको एड ऑन कर दूं मैं। पाकिस्तान भले ना करे, लेकिन बांग्लादेश की पीएम ने कर दिया। बाकी ये मित्र देश है हमारे, और बांग्लादेश, नेपाल, इस तरह के देशों से अगर छात्रों को निकाल कर ले जाया जाता है जिनके पास ये नहीं थे उस तरह के संसाधन कि वो यहां से निकाल सकते थे, तो भारतीय छात्र निकल रहे हैं। लेकिन ये जिम्मेदारियां हो जाती हैं। भारत वासुदेव कुटुंबकम अगर बोलता है तो वो उन सभी देशों को अपना ही मानता है, अपना ही दोस्त मानता है, और इसीलिए किसी को भी पीछे छोड़कर आने का सवाल ही नहीं उठता था। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से शुभंकर इस तरह की बात नहीं आएगी। सोशल मीडिया पर भी मुझे नहीं लगता है कि उसकी अधिकतर जनता इस बात के लिए शुक्रिया कहने वाली है। हालांकि भारत ने एक शुक्रिया सुनने के लिए ऐसा किया भी नहीं होगा। एक बच्ची यहां पर फंसी रही तो उसे निकालकर वहां पर वापस उसके देश की तरफ भेजना, या कम से कम इन सीमाओं को पार करा देना, ये एक दायित्व के तौर पर रहा। भारत के संस्कार उस तरह के नहीं रहे कि वो या तो किसी के ऊपर थोपे कि देखिए हमने आपका भला किया है, या इस तरह के भी संस्कार नहीं रहे कि वो उस समय अधर में छोड़कर किसी को आ जाए। पाकिस्तान इस बात को स्वीकारे न स्वीकारे, मन में महसूस करता रहे, बस इतना ही काफी है। शुभंकर।